नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की जो क्लास रहने वाली है वो सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में रहने वाली है SSAC 221 की प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड द ईयर मैनेजमेंट। और इसके साथ में ही आप सभी को बता देता हूं, ये वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी डेमो क्लास के रूप में, तो आप देख सकते हो। सभी क्लासेस आपको इसी लैंग्वेज में मिलने वाली है, इसी प्रकार के नोट्सों के साथ में मिलने वाली है। और इसके साथ में ही अपने जो आगे के बैचेज हैं, जैसे कि अपन बात करें कि बाकी जो सब्जेक्ट की क्लासेस है वो भी अपने एप्लीकेशन पर प्रॉपर रूप से चल रही है। इसके साथ में ही अपने जो कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज है वो मात्र आपको कितने में मिल रही है बेटा? 49 रुपए में मिल रही है। और कृषि पर्यवेक्षक का बैच नया स्टार्ट हो गया है, जिसमें टोटल 8+2 10 फैकल्टी पढ़ाने वाली है। 8 फैकल्टी किसके वाइज है? यूनिट वाइज है। 2 फैकल्टी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिसेस करवाएगी। इसके साथ में डब्ल्यूओ का फाउंडेशन बैच आपके लिए स्टार्ट हो गया है, 999 में है। बीएससी एग्रीकल्चर के बैचेस चल रहे हैं जो कि आपको 4th सेमेस्टर का B-Science 699 में चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ में ही कॉन्सेप्ट के साथ में अगर आपको सभी सब्जेक्ट पढ़नी है तो आज ही जुड़ जाइए ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म के साथ में और मैसेज कर दीजिए इन नंबरों पर, ठीक है। और आज किसके साथ में पढ़ेंगे साथियों? आज अपन पढ़ने वाले हैं जो अपनी सॉइल साइंस है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल साइंस। कौन सी है? प्रॉब्लमेटिक सॉइल साइंस है। और उसको अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में कि सर इसको कॉन्सेप्ट के साथ में कैसे पढ़ सकते हैं। बेटा आपने देखे होंगे बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सॉइल, जैसे अम्लीय मृदाएं हैं, क्षारीय मृदाएं हैं, इसके अलावा जलमग्न मृदाएं हैं। ये मृदाएं आपने पहले भी पढ़ी होगी पर मेरे हिसाब से आप भूल गए। अभी आपको पूछे कि जलमग्न मृदाओं को कैसे सुधारा जा सकता है, आप नहीं दोगे जवाब। पर जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मेरे हिसाब से आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो आपका जो इस सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आपका करवाने वाले हैं रमेश सर, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे। कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो इन नंबरों पर आप मैसेज कर देना और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए और साथ के साथ में नोट्स बनाना, ठीक है। सर को पूछना कि सर नोट्स किस प्रकार से बनाए, साथ के साथ में नोट्स बनाना है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अभी शुरुआत से ही, ठीक है। लाइव क्लास में इसी प्रकार से बने रहिए और नोट्स बनाते रहिए। लो सर। जी धन्यवाद सर। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कमलेश जी सर ने जो बातें बताई है, बेसिक बातें, वो तो आपको ध्यान रखनी ही है। उसके बाद में हम कमलेश जी सर कह रहे थे कि नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं कि ये इश्यू रहता ही है कि कुछ स्टूडेंट्स तो नोट्स बनाते ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स जो नोट्स बनाते हैं कुछ गलतियां कर देते हैं, ठीक है। वो दिमाग में ये रहता है कि हाँ पीडीएफ है ना, पीडीएफ से पढ़ लेंगे, ठीक है, सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। जब आप एग्जाम के पास में होते हो, आपके पास 15-20 पीडीएफ होती है, उनको बार बार खोलते रहते हो, बंद करते रहते हो, इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप क्या करो, शॉर्ट में मटेरियल तैयार करो, ताकि आप लास्ट में जब रिवीजन करो तो एक क्विक रिवीजन के तौर पे उसको जो है 2 घंटे में, 3 घंटे में आप उसको पूरा जो है आपका जो कोर्स है उसको एक साथ निपटा सको। इस प्रकार के आपके नोट्स तैयार होने चाहिए, ठीक है। नोट्सों में है क्या, तो एक बार तो आप यहाँ देखते हो, पहली बात तो, ठीक है। जब हम सुनते हैं और देखते हैं चीजें तो हमें अधिकतर चीजें याद हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये सारी बातें आपके यहाँ पर, जो हम ये कहते हैं ना कि जब साइंस की चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी साइंस से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीजें हम पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछा करो, ठीक है। जैसे कोई भी कंसेप्ट है, मान लो कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या है, आज हम बात करेंगे कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या है। तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल में, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल में यानी कि ऐसी मृदाएं, ये पहला तो क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या होना चाहिए कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल है क्या। दूसरी बात, ये क्यों है, ठीक है, भाई कारण क्या है, क्यों बन रही है। तीसरी बात, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमारा क्या रोल होना चाहिए, तो वो बात आपको ध्यान
रखनी चाहिए, यानी कि एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट हम इन मिट्टियों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे इनको सुधार सकते हैं, ठीक है। तो मिट्टी को सुधारना आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। आपको पता ही है कि हम जो है लगातार फर्टिलाइजर्स ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और अधिकतर फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने की वजह से या तो मिट्टी जो है ज्यादातर एसिडिक फर्टिलाइजर, एसिडिक नेचर के फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो मिट्टी एसिडिक हो जाती है, और जब हम बेसिक नेचर के फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो मिट्टी बेसिक नेचर की, या हम कहते हैं क्षारीय हो जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये फर्टिलाइजर्स की वजह से आ रही है। दूसरा कारण, कभी कभी जो पानी है वो भी ऐसा ही नेचर का होता है। पानी क्या, जैसे आपका जो सेलाइन वाटर है जिसमें पहले से ही आपके लवण मौजूद है, उस पानी से यदि हम सिंचाई करते हैं तो वहां पर मिट्टी खराब हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर की कमी की वजह से मिट्टी खराब हो जाती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि अधिक पानी जो है आपका बरस जाता है, बारिश ज्यादा हो जाती है, तो जो आपके लवण होते हैं उनकी लीचिंग हो जाती है, उसकी वजह से मिट्टी जो है एसिडिक हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ये जो सारे कारण है ये आपको क्या होने चाहिए, पता होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स आ कहां से रही है। तो जब भी आप क्या करो, अपने आप से कोई भी टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछा करो कि ये क्यों है, ये कैसे है, इसका क्या कारण है, ठीक है, ये क्या चीज है। ये सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे, इसका मतलब टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक चीज तो ये है। तो जब भी आप नोट्स बनाते हो, ठीक है, तो नोट्सों में आप जैसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल, ठीक है। इसका मतलब हो गया, पहले ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल होती क्या है, ठीक है। उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, इनका क्या रोल है, ये सारी बातें बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो ये पहले हमारा क्लियर होना चाहिए। तो पहले ही जो आपका पहला टॉपिक होना चाहिए वो आपका इस चीज से रिलेटेड होना चाहिए, और उसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखो, क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि एक बार आप सुनोगे, ठीक है, तो आपके सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है, ठीक है, हम नोट्सों को भरते जा रहे हैं, कॉपियों को भरते जा रहे हैं, फुल कर दिया हमने कॉपियां भर भर के, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं करना है, चीजों को समझना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं और उनको शॉर्ट में लिख लेना है। शॉर्ट का मतलब ये होता है कि अपने नोट्स इस प्रकार से होने चाहिए कि खुद को ही समझ में आए, दूसरों को समझ में ही नहीं आए, ठीक है। आपने क्या लिखा हुआ है, कहाँ तीर का चिन्ह लगा के क्या लिख दिया, कहाँ कोष्टक में क्या लिख दिया, कहीं पे कोई दूसरी चीज लिख दी, ठीक है, किसी चीज को अंडरलाइन कर दिया, उसके नीचे और कुछ लिख दिया, कहीं साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, तो ये चीजें सिर्फ आपको, क्योंकि आप तो लिख रहे हो, आपको पता है कि ये किस लिए लिखा हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ आपको ही समझ में आना चाहिए। ऐसे नोट्स होने चाहिए आपके। दूसरा आपके नोट्सों को देखे तो ये समझे रही है क्या कचरा लिख रखा है, ठीक है। तो भाई तेरे लिए कचरा है, मेरे लिए तो ये नोट्स है, ठीक है। मेरे लिए तो क्या है, ये कंटेंट है जो मुझे अच्छे ओजीपी के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ क्या करवाएगा, बीएससी की डिग्री दिलवाएगा। तो इस प्रकार का आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका नोट्सों की बात हो गई। अब बात करते हैं, हम आज के सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। आज के सब्जेक्ट में हम ये कह रहे हैं कि पहली बात तो बेसिक सी बात है कि आप फर्स्ट ईयर से सॉइल पढ़ते आते हो, ठीक है। क्या पढ़ते आते हो, सॉइल पढ़ते आते हो। पहले सॉइल साइंस को इतनी तवज्जो या इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, ठीक है, ये बिल्कुल एक्चुअल बात है। आजकल जब हम ये कहते हैं ना कि हर जो आपका सेमेस्टर होता है उसमें एक कोर्स हम सॉइल साइंस का पढ़ते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, इसका कारण समझने की कोशिश करो। पहले तो देखो, बेसिकली पहले सॉइल को ये माना जाता था कि मिट्टी है, पड़ी हुई है, इसमें खाद डालो और खेती कर लो, ये होता था पहले तो, ठीक है, कि ये तो क्या है, एक रिसोर्स के रूप में है जिसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। पहले पानी को भी ऐसे समझा जाता था, ठीक है, कि पानी क्या है भाई, पानी इकट्ठा हो रखा है या मान लो कहीं तालाब में है, यूज कर लो और क्या कर लो, अपने उपयोग में ले लो इसको, ठीक है। ना उसको बचाने से मतलब था, ना उसको प्रदूषित होने से बचाने से मतलब था। वो ही सिस्टम सोइल के साथ है कि सोइल को पहले क्या समझा जाता था कि ये तो एक संसाधन है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ क्या है, एक संसाधन है और हमें इसका यूज करना है। हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये कोई नहीं जानता था, ठीक है, ये कोई नहीं बताता था। लेकिन जब प्रॉब्लम सामने आई, ठीक है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, लगातार जो प्रोडक्शन है वो कम होता गया, लगातार मिट्टी खराब होती गई, कुछ मिट्टियां ऐसी हो गई जिनमें हम प्रोडक्शन करने लायक हमने छोड़ा ही नहीं, उनमें हमने केमिकल डाल दिए बहुत सारे। तब जाके समझ में आया कि इस प्रकार से यदि हम मिट्टी को खराब करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी मिट्टी ही खराब हो जाएगी और हमारे खाने के जो है लाले पड़ जाएंगे, सिंपल भाषा में कहे तो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम फिर जो है बाद में सामने आई, तो फिर इनिशिएटिव भी लेना स्टार्ट किया कि बच्चों को अवेयर किया जाए, ठीक है, किसानों को अवेयर किया जाए और जो सामाजिक लोग हैं उनको भी बताया जाए कि मिट्टी को खराब नहीं करना है, उसको क्या करना है, सुरक्षित रखना है। ये जो मिट्टी है इसको हम माता इसीलिए थोड़ी कहते हैं, ठीक है, हम क्या कहते हैं कि धरती हमारी माता है,
तो धरती हमारी माता है, इसका मतलब कहने का मतलब यही है कि इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, इसमें एक अलग से जो है पूरा जैव मंडल बसा हुआ है, इसमें पूरा एक इकोसिस्टम बसा हुआ है। और हमने बाद में ये सिद्ध भी किया, बाद में जब रिसर्च हुई पता चला कि इसमें जीव भी है, ठीक है, सूक्ष्म जीव भी है, इसमें कई प्रकार की और चीजें भी है, इसमें पानी भी है, इसमें हवा भी है, इसमें और गैसेज भी है, ठीक है, इसमें और कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स भी है, कई प्रकार की अभिक्रियाएं हो रही है। तो बाद में पता चला कि ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, ठीक है। आपने सुना होगा सतगुरु है एक, जो है दक्षिण के शायद गुरु है एक, ठीक है, जो यूट्यूब पे इन पे नजर आते रहते हैं, उनका एक इनिशिएटिव है सेव सोइल। उन्होंने रियल में इंपॉर्टेंस समझा है, ठीक है, मिट्टी का रियल में इंपॉर्टेंस समझा है। उन्होंने कहा है कि मिट्टी को बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो 2050 तक हम क्या हो जाएंगे, हम सब भूखे मरने वाली परिस्थितियों में आ जाएंगे, ठीक है। यदि यही कंडीशन रही, इसी प्रकार से हम मिट्टी को खराब करते रहे, तो हमारी कंडीशन फिर खराब हो जाएगी 2050 तक। विकसित तो हम पता नहीं कब होंगे, उससे पहले अविकसित हो जाएंगे मिट्टी के चक्कर में, ठीक है। तो ये चीज जो है बताई गई है और आजकल सभी का फोकस इस चीज पे है। तो उसी से रिलेटेड चीज है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है और उन प्रॉब्लम्स को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे और उनका निदान किस प्रकार से करेंगे, यही आपका इसका कोर्स का जो मेन मोटिव है वो देखने को मिलता है कि मिट्टी में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, यानी कि उनको पहचानना और उनका समाधान निकालना, ये इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है इसकी, ठीक है। तो सॉइल है और सॉइल में कुछ क्या है, प्रॉब्लम्स है। अब आप कहोगे सर सॉइल में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है, हमें तो दिखाई नहीं दे रही है, हमारी तो मिट्टी बहुत अच्छी है, ठीक है, हम तो हर बार उसमें खेती करते हैं, हमेशा हमें अच्छी खेती मिलती है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे का कारण है, ठीक है। कारण कैसे है, एक तो ये जो मिट्टी खराब होती है ये इस प्रकार से होती है कि हमें नजर नहीं आती, एक लंबी प्रोसेस है इसका खराब होने का, ठीक है। आप कहोगे कई प्रकार से जो है आपके दादाजी या पापा जी को पूछना कि पहले की मिट्टी में और आज की मिट्टी में क्या अंतर है, ठीक है, तो वो कहेंगे कि आज वाली मिट्टी में वो दम ही नहीं रहा जो पहले वाली मिट्टी में हुआ करता था, ठीक है। दम का मतलब है प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन के साथ पहले मान लो जो है इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे, ना हम फर्टिलाइजर दिया करते थे, ना कोई ट्रैक्टर का इनका इस्तेमाल किया करते थे, सिंपल जो बेल से है उनसे खुदाई करके और हम क्या करते थे, बीज बो दिया करते थे और उसमें भी बहुत अच्छी फसल हुआ करती थी। लेकिन जब हम इतने संसाधनों का यूज कर रहे हैं उसके बाद में आज ये जो है कंडीशन है, ठीक है, इतना कम प्रोडक्शन होता है, हम इतने संसाधन कॉस्ट जो है डालकर, इतने कॉस्टली चीजें डालकर भी हम जो है प्रोडक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब मिट्टी में कमी तो आई है, मिट्टी की प्रोडक्टिविटी कम तो हुई है और ये नजर आया है। तो जो प्रॉब्लम्स है उनकी हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मेजरली 3 प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जिनको हम इस कोर्स में भी आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। 3 प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, एक प्रॉब्लम तो ये देखने को मिलती है कि मिट्टी क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, मिट्टी एसिडिक हो जाती है। अब आप कहोगे सर एसिडिक हो जाने से क्या होगा, तो एसिडिक होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका पीएच मान है, मिट्टी का जो पीएच मान है वो हो जाएगा आपके 5.5 से भी कम, ठीक है। 5.5 वाली मिट्टी को, उससे कम वाली मिट्टी को ही हम ज्यादातर हानिकारक मानते हैं, ठीक है। हालांकि 7 से कम आने पर या 6 से कम आने पर ही हम उसको एसिडिक बोलने लग जाते हैं, लेकिन वो स्लाइटली एसिडिक होती है, इतनी ज्यादा नुकसान नहीं करती है, वो नुकसानदायक नहीं है। लेकिन 5.5 से नीचे आने पर फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद में अब सर यहाँ पर होगा क्या, तो आपको पता हो तो यहाँ पर क्या दिक्कत आती है दोस्तों, पीएच का रोल आपने पहले भी पढ़ा होगा कि पीएच का मिट्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल कैसे, कि यदि पीएच न्यूट्रल के आसपास में है, ठीक है, तो सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे से अवेलेबल होते हैं, ठीक है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे वो पोटास हो। यदि 7 के आसपास है इसका मतलब सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट आसानी से अवेलेबल हो रहे हैं और अच्छी मात्रा में अवेलेबल हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही पीएच मान कम या ज्यादा होता है तो इनका जो अनुपात है वो गड़बड़ा जाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है और कहीं पे बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, ध्यान देना। यदि इस पीएच मान की बात करें तो इस पीएच मान पर क्या होता है, जैसे आपका मोलिब्डेनम हुआ, जैसे आपका बोरोन हुआ, जैसे आपका फास्फोरस हुआ, इनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब
यदि एसिडिक मिट्टी है तो ये न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, और ये नहीं मिलेंगे तो कई प्रकार के डिसऑर्डर आपको प्लांट में देखने को मिलेंगे। फास्फोरस तो आपका मेजर न्यूट्रिएंट है, ठीक है, तो वो ही नहीं मिलेगा तो फिर तो दिक्कत देखने को मिलेगी ही। तो ये चीज होती है। इसके अलावा होता क्या है, इसके अलावा इस प्रकार की मिट्टी में H+ की मात्रा ज्यादा होती है, और H+ की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ओस्मो रेगुलेशन बिगड़ जाता है, ठीक है। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि पानी को जो अपटेक करने की कैपेसिटी है प्लांट की, वो अपटेक वाली कैपेसिटी नहीं रहती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। जितना पानी उसको खींचना चाहिए था, जितना एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए था पौधे को, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है। तो पौधे में पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज भी देखने को मिलती है। इसके अलावा अधिक पीएच मान पर एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी भी देखने को मिलती है। अधिक पीएच मान पर एल्यूमिनियम की मात्रा भी क्या हो जाती है, आयनों की मात्रा भी बढ़ जाती है, और उसकी वजह से पौधे पर कई दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम के रूप में देखी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अब ये तो समझ में आ गया कि सर एसिडिटी की ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये विकसित कैसे हो रही है, ये आ कहां से रही है एसिडिटी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, एसिडिटी होने का क्या कारण होता है, तो एक तो होता है रेनफॉल। सर बरसात का तो हम क्या कर सकते हैं, बरसात तो होती है, वो तो नेचुरल चीज है, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है कि यहाँ पर क्या होता है कि पेरेंट मटेरियल ही क्या होता है, एसिडिक होता है। पेरेंट मटेरियल कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। जैसे आपने सुना होगा जो ग्रेनाइट होता है, ठीक है, ग्रेनाइट एक रॉक है। अब उस रॉक्स से यदि क्या बनती है, उस रॉक के टूटने से मिट्टी तैयार होती है, तो जिस एरिया में वो मिट्टी बनती है उस एरिया की मिट्टी हमेशा क्या होगी, एसिडिक होगी, क्योंकि वहां का पेरेंट मटेरियल ही किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, वो पहले से ही एसिडिक है, ठीक है। तो अम्लीय होने की वजह से ये आपका जो पेरेंट मटेरियल है ये क्या हो जाता है, यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है। ये वर्षा है और ये पेत्रक पदार्थ है, ठीक है। ये भी कारण होते हैं, दो कारण हो गए। और तीसरा कारण इनका बनने का जो होता है वो होता है आपके उर्वरक। आप इस प्रकार के उर्वरक डालते हो जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से जो है आपके ज्यादा एसिडिटी देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि आपके बहुत सारे हम कहें कि जैसे अमोनियम वाले हो गए, ठीक है। अधिकतर जो अमोनियम वाले हैं वो आपके क्या कर रहे हैं, अमोनियम वाले ये एसिडिटी को बढ़ाते ही है। चाहे अमोनियम सल्फेट हो, चाहे अमोनियम नाइट्रेट हो, ये क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो फर्टिलाइजर आपके एसिडिटी बढ़ाते हैं। तो ये कुछ मेजर कारण है जिनके कारण एसिडिटी बढ़ती है। बाकी माइनर कारण भी होता है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर भी एक कारण होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर कैसे काम करता है, तो जो आपका कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ, अब कार्बनिक पदार्थ है तो ये टूटेगा क्योंकि सूक्ष्म जीव रहेंगे, इसको तोड़ेंगे और इसको तोड़कर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स बनाएंगे या CO2 गैस बनाएंगे। तो जो CO2 गैस होती है वो भी अम्लीय नेचर की होती है, और जो ऑर्गेनिक एसिड्स है तो उनमें तो एसिड आ ही रहा है, तो एसिड वो भी क्या करते हैं, पीएच को कम करने का काम करते हैं, ठीक है, और अम्लीयता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये कुछ कारण है जो कि क्या कर रहे हैं दोस्तों, अम्लीयता को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये आपको जो है ध्यान रखना है ये सारी चीजें, ठीक है। और पीएच मान का भी आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा इस पीएच मान पर कौन कौन सी चीजों की कमी होती है यह ध्यान रखना है, और किस चीजों की अधिकता होती है, H+ की और एल्यूमिनियम आयन का क्या प्रभाव होता है ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरी चीज की हम बात कर लेते हैं, इसको यहां से तो हटा देता हूं मैं, और हम बात कर लेते हैं बेसिक नेचर की बात कर लेते हैं, या बेसिक बोल देते हैं, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, साल्ट अफेक्टेड सॉइल बोल सकते हैं। एक ग्रुप में बोले तो, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है, एक ही बोल देते हैं साल्ट अफेक्टेड। साल्ट अफेक्टेड का मतलब क्या हुआ, लवणों से प्रभावित मिट्टी, ठीक है, या बोल सकते हैं लवणीय। हालांकि लवणीय एक ही ग्रुप हुआ, लवणीय और क्षारीय दोनों प्रकार की ही इसमें आती है, लेकिन साल्ट से प्रभावित होती है, दोनों ही लवणों से प्रभावित होती है, ठीक है। अब ये लवण क्या चीज होते हैं, तो दोस्तों लवण क्या होते हैं, जब आपका एसिड और क्षार दोनों अभिक्रिया करते हैं तो लवणों का निर्माण होता है। और लवण कुछ नहीं होते हैं, सिंपल भाषा में हम कहें तो दो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आयन मिलकर क्या बनाते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया,
ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं बहुत सारे होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्या लवण होते हैं वो सारे, ठीक है। तो लवणों से होता क्या है, तो जिस प्रकार एसिडिक नेचर में क्या हो रहा है, पीएच मान कम हो रहा है, ठीक है। एसिड की वजह से, H+ की वजह से पीएच मान कम हो रहा है, उसी प्रकार साल्ट अफेक्टेड मिट्टियों में क्या हो जाता है दोस्तों, पीएच मान बढ़ जाता है। और ये पीएच मान 7.5 से ऊपर वाला जो होता है वो आपके हानिकारक होता है, ठीक है। क्या होता है, 7.5 से ऊपर वाला जैसे जैसे जाता है वो सारा ही क्या होता है, हानिकारक होता है। हम ये कहते हैं कि 7 से लेकर 8.5 तक जो होता है वो आपके सेलाइन मिट्टी का होता है, ठीक है। और इससे भी ज्यादा पीएच मान जा रहा है, 8.5 से भी ऊपर पीएच मान हो रहा है, इसका मतलब वो कैसी है, एल्केलाइन क्षारीय मिट्टी है, ठीक है। वो कौन सी है, क्षारीय मिट्टी है। तो इस प्रकार से ये साल्ट अफेक्टेड सॉइल दो ग्रुप में डिवाइड होती है, लेकिन इनमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो एक जैसी ही होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि पीएच मान तो ये है, अब ये पीएच मान होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मुख्य रूप से एक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, अधिकतर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, आपके जो फास्फोरस है उसकी भी कमी होती है, क्योंकि फास्फोरस ना तो अधिक पीएच मान पे ज्यादा मिलेगा और ना ही कम पीएच मान पे ज्यादा मिलेगा, ये न्यूट्रल पीएच मान पे ही अवेलेबल होता है सही ढंग से, ठीक है। ये फास्फोरस की कमी है, ये चीजें हो गई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा। अब यहाँ पर क्या एक प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है परासरण की, ठीक है। किसकी होती है, परासरण। अब ये सर परासरण क्या करता है, तो अधिक आयन होने की वजह से मिट्टी में क्या होते हैं, ज्यादा आयन होंगे, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गए, ये आयन होते हैं। और ये आयन क्या कर देते हैं, पानी को गाढ़ा बना देते हैं, थोड़ा सा कैसा बनाएंगे, कंसंट्रेट बना देंगे, ठीक है, गाढ़ा सांद्र बना देंगे। और सांद्र होने की वजह से पानी जो आपका प्लांट है वो पानी को एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाता है, ठीक है। आप कितना ही पानी पिलाओ फिर भी जो पौधा है वो मुरझाया ही रहेगा, ठीक है। ये वाली जो प्रॉब्लम है ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है आपके साल्ट अफेक्टेड सॉइल में, क्योंकि इनका प्रासरण क्या हो जाता है, डगमगा जाता है और पानी को क्या नहीं कर पाते हैं, पानी को ये ले ही नहीं पाते हैं, पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते हैं। ये वाली जो प्रॉब्लम है ये आपके देखने को मिलती है किसमें, साल्ट अफेक्टेड सॉइल में। तो अब मुझे बताओ क्या ये प्रॉब्लम्स नहीं है क्या, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी ऐसी है जिसमें आप कितना ही पानी डालो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर ऐसी मिट्टी है जिसमें मुख्य रूप से मोलिब्डेनम बोरोन इनकी कमी है, एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। जो पौधा है वो मुख्य रूप से प्रभावित हो रहा है, वो बढ़ नहीं पा रहा है, सही ढंग से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या प्रॉब्लम्स नहीं है क्या, जी सर बिल्कुल प्रॉब्लम्स ही है, ये तो बहुत बड़ी समस्याएं है, ठीक है। हम तो इनका जो है इनकी वजह से खेती नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो यही प्रॉब्लम्स होती है और इन्हीं प्रॉब्लम्स का हम समाधान यानी कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट इस कोर्स में हम करने वाले हैं, ठीक है। पहले ये देखेंगे कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल कौन कौन सी है, फिर ये देखेंगे कि इनका मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, और इसी के साथ में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी और सिंपल कोर्स है, कहीं पे जाने की, कहीं पे इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। नोट्स बनाते हुए बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बनाते हुए चलना है, और ऐसे नोट्स बनाने हैं कि आगे भी आपके फ्यूचर में भी काम में आए, ठीक है। फ्यूचर में कैसे मान लो 4th ईयर के बाद में आप कंपटीशन देते हो तो वहां पर भी ये चीजें काम में आए, इस हिसाब से आपको चलना है सारी चीजें तैयार करते हुए, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, एसिडिक में क्या हो रहा है और साल्ट अफेक्टेड मिट्टियों में क्या हो रहा है, ठीक है। ये चीज हो जाने के बाद में हम ये कहते हैं कि प्रॉब्लम्स को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मुख्य रूप से यही बातें हैं, बाकी छोटी मोटी और चीजें होती है जैसे दलदल वाली मिट्टी हो गई, ठीक है, वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स पाई जाती है, लेकिन उनका हम विस्तार से वहीं पे बात कर लेंगे जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में क्या होता है, तो इसके बाद में हम आगे चलते हैं और आगे जो
आपका पहला टॉपिक है उसकी हम बात कर लेते हैं। ये बेसिक चीजें थी जो मैंने बताई है आपको, ठीक है। इनकी हम पूरे आपके सिलेबस में बात करते रहेंगे। जैसे जो एसिडिक सॉइल है उनको अलग से लेंगे, फिर उनका जो एसिड के सोर्स है वो पढ़ेंगे, किस कारण से एसिडिटी आ रही है। उसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। फिर हम क्रॉप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी क्रॉप्स हम यहाँ लगा सकते हैं। ऐसा ही हम साल्ट अफेक्टेड में करेंगे कि साल्ट कहाँ से आ रहे हैं, सोर्स की बात करो पहले, ठीक है। फिर दूसरा कारण हम ये पढ़ते हैं कि इनको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तीसरी चीज हम ये पढ़ते हैं कि इन जो एरियाज है यहाँ पर कौन सी फसलें ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी, अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। तो ये बातें हम जो है बेसिकली पूरे कोर्स में करेंगे, इसलिए जनरल बात यहाँ पर की है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला टॉपिक आपके दे रखा है सॉइल क्वालिटी क्या है। सॉइल क्वालिटी की बात करनी है। और दूसरी बात, ठीक है, सॉइल क्वालिटी के साथ में एक चीज और दे रखी है, सॉइल हेल्थ। क्या दे रखी है? सॉइल हेल्थ। और कह रखा है कि सॉइल क्वालिटी या सॉइल हेल्थ को जो प्रभावित करने वाले, अफेक्ट करने वाले जो कारक है, अफेक्टिंग फैक्टर्स, इनकी बात करो, ठीक है। इनकी क्या करनी है, हमें बात करनी है। तो पहले तो ये देखेंगे कि सॉइल क्वालिटी क्या है, उसके बाद में देखेंगे सॉइल हेल्थ क्या है, और इसके साथ में ही अफेक्टिंग करने वाले कारक देखेंगे, ठीक है। सॉइल क्वालिटी का क्या मतलब है, ये देख लेते हैं। देखो, सॉइल क्वालिटी एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। सॉइल हेल्थ से बड़ी टर्म के रूप में हम इसको देखेंगे। कैसे है? इसमें हम वो सारी चीजें शामिल करते हैं जो एक सॉइल में होती है, ठीक है। जैसे सॉइल आपका एक क्या है, एक हम कह सकते हैं कि एक फंक्शनल यूनिट है, यानी कि काम करने वाली है। अब किस प्रकार से काम करती है, तो ये क्या करती है, बहुत सारे काम करती है। जैसे क्रॉप प्रोडक्शन तो कर ही रही है, इसके अलावा वाटर को फिल्टर करती है, पानी को क्या करती है, फिल्टर करती है। सूक्ष्म जीवों के लिए आवास का काम कर रही है, ठीक है, यानी कि एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है। क्या बन रहा है, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। तो ये जो कैपेसिटी है सॉइल की, ठीक है, क्या है, यदि हम कैपेसिटी की बात करें, फंक्शनल कैपेसिटी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि कार्यात्मक क्या है, इसकी एबिलिटी है, या हम ये कह सकते हैं कि कार्यात्मक जो मुख्य रूप से कैपेसिटी को मतलब क्षमता हो गई, कार्यात्मक क्षमता है ये एक तरह की। कार्यात्मक क्षमता होती है, ठीक है। कार्यात्मक क्षमता का मतलब जितने भी काम सॉइल कर सकती है वो सारे सॉइल क्वालिटी में आते हैं, ठीक है। अब कार्यात्मक क्षमता का मतलब हो गया कि सॉइल क्या करती है, वाटर को फिल्टर करती है। सॉइल क्या कर रही है, जीवों के लिए आवास का काम कर रही है। सॉइल क्या कर रही है, क्रॉप प्रोडक्शन कर रही है। पेड़ पौधे और जो आप हम ह्यूमंस है, या मान लो आपके जो जीव जंतु है, वो सारे किस पे डिपेंड है, मिट्टी पे ही डिपेंड है। मिट्टी के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सबके लिए एक क्या कर रही है, एक आधार का काम कर रही है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रकार हम पानी को इंपॉर्टेंट मानते हैं, जिस प्रकार हम हवा को इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो हवा और पानी के साथ में यदि तीसरी चीज हम इंपॉर्टेंट मानना चाहें तो वो मिट्टी है, ठीक है। क्या है दोस्तों, मिट्टी है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि हवा और पानी के साथ साथ में हम तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या मान रहे हैं, मिट्टी मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये पानी को साफ करने का काम करती है, ये जीवों के आवास का काम करती है, ये जीवों को पोषण देने का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा ये जीवों के लिए आवास का काम तो कर ही रही है, पोषण दे ही रही है, पानी को साफ कर ही रही है। साथ में जो जीव जंतु है, जीव और जंतु है, उनके जीवन का आधार भी कौन बना रही है, उनके जीवन का आधार भी मिट्टी ही तैयार कर रही है। इसका मतलब मिट्टी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है, ठीक है। फिर आता है सॉइल हेल्थ कि सर सॉइल हेल्थ क्या है। तो हेल्थ मुख्य रूप से कहने का मतलब ये है कि ये एक जो है जीवित इकोसिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। हेल्थ का मतलब क्या हो गया कि ये भी एक तरह की क्या हो, क्षमता ही है, ठीक है, क्षमता है। लेकिन इन सभी कामों में से यदि हम मुख्य रूप से जो इकोसिस्टम वाले काम है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने का जो काम है, जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र, जो इकोसिस्टम है, उसको बनाए रखने वाला जो काम है, उसको हम सॉइल हेल्थ के रूप में मानते हैं, ठीक है। कि सॉइल हेल्थ क्या है, पारितंत्र को बनाए रखना, उसको मेंटेन रखना, ठीक है, उसके साथ में इंटरेक्ट करना, यही जो है आपकी सॉइल हेल्थ होती है, ठीक है। इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, सॉइल की
हेल्थ बोलते हैं, मृदा स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वालिटी में सारी चीजें शामिल करेंगे, चाहे पानी हो, आवास हो, पोषण हो, जीव जंतु हो, पारितंत्र हो, सारी चीजें शामिल करते हैं किसमें, आपके सॉइल क्वालिटी में। लेकिन सॉइल हेल्थ में हम एक मेजर जो है चीज पर ध्यान देते हैं, मेजर कार्य पे ध्यान देते हैं, वो आपके पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना या पारिस्थितिकी तंत्र के साथ इंटरेक्ट करना, उसके साथ में जो है पारस्परिक संबंध बनाए रखना, यही क्या होता है, यही आपके सॉइल हेल्थ होती है। तो ये दोनों चीजें हैं। इसके बाद में आ जाता है इनको प्रभावित, क्वालिटी को प्रभावित करने वाले कारक, मुख्य रूप से जो आपके सॉइल क्वालिटी है उसको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो सॉइल क्वालिटी में क्या क्या आएगा, प्रभावित करने वाले कारकों में बहुत सारे कारक होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कारक होते हैं, जिनमें से हम एक एक करके यदि बात करें, एक एक की हम बात करें, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एक तो आपके जो मिट्टी है उसकी संरचना, स्वाभाविक सी बात है, मिट्टी की जैसी संरचना होगी उसकी वैसी ही क्वालिटी देखने को या वैसे ही काम देखने को मिलेंगे। सीधा सीधा यदि हम क्वालिटी को काम से देख रहे हैं, इसका मतलब, क्योंकि ये फंक्शनल कैपेसिटी है आपके, हम कह रहे हैं जो कार्यात्मक क्षमता है, इसका मतलब कामों की बात हो रही है, तो संरचना जो है मुख्य रूप से कामों को प्रभावित करती है। जैसे कुछ मिट्टियां होती है जिनमें सूक्ष्म जीव अच्छे से पैदा हो पाते हैं, ठीक है, कुछ मिट्टियां होती है जिनमें जो है ऑक्सीजन आसानी से सूक्ष्म जीवों को मिल जाती है, ठीक है। तो जिस प्रकार की जैसी संरचना वैसे ही उसकी क्वालिटी देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरी बात, कणाकार, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक पदार्थ, जितना कार्बनिक पदार्थ उतने ही सूक्ष्म जीव रहेंगे उसमें, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं जो हम बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन को प्रभावित करने वाली जो चीजें होती है या काम जो होते हैं एक मिट्टी के, ठीक है, मिट्टी क्या क्या काम करती है वो सारे हम इसमें देखने वाले हैं। आई बात समझ में? तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार सॉइल क्वालिटी की जो परिभाषा है उसको मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर ध्यान देना है, ये क्या है, एक कैपेसिटी है जो किसको बता रही है, सॉइल के कामों को बता रही है, ठीक है। सॉइल गुणवत्ता जो आपके हम कह रहे हैं, मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो किसको बताने का काम कर रही है, उसके कामों को बताने का काम कर रही है। विद इन किसके अंदर इकोसिस्टम की जो बाउंड्रीज है, इकोसिस्टम के जो अंदर काम कर रही है, उसमें चाहे पेड़ पौधों की उत्पादकता बनाए रखना हो, चाहे जल और वायु की गुणवत्ता में सुधार करना हो, या मानव स्वास्थ्य और आवास का समर्थन करना हो, इन सब के लिए जो भी मिट्टी के काम है वो सॉइल क्वालिटी में ही आते हैं। जितने भी ये काम है सारे किस में आ रहे हैं, सॉइल क्वालिटी में आ रहे हैं। तो सॉइल क्वालिटी का मतलब हो गया, यह मिट्टी की वह क्षमता है जो कि कई प्रकार के काम करने के लिए इसको क्या करती है, प्रमोट करती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो कि कई काम करने के लिए इसको सक्षम बनाती है, ठीक है। वो काम क्या है, तो वो काम है आपके पौधों और पशुओं की उत्पादकता बनाए रखना। पेड़ पौधे अच्छे से उत्पादित कब होंगे, जब मिट्टी अच्छी होगी, ठीक है। और पेड़ पौधे उत्पादित होंगे तो पशु भी उनसे संबंधित है, ठीक है, तो पशु भी उत्पादक बने रहेंगे। जल और वायु की गुणवत्ता के सुधार के लिए, ठीक है, वायु मुख्य रूप से, जल की बात करें तो जल तो आपके नीचे जैसे जैसे नीचे जाता है तो फिल्टर होता रहता है, और जल की बात करें तो जल जो है वो, ये जल तो क्या होता है, फिल्टर होता रहता है। वायु की बात करें तो वायु CO2 के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है, ऑक्सीजन के रूप में यूज होती है, ठीक है। और इसी प्रकार जो CO2 है वो जाकर पेड़ पौधों में काम में आती है। तो कहीं ना कहीं उस साइकिल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका भी रोल है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं भाग ले रहे हैं। तो मिट्टी में ये काम सारे हो रहे हैं, और मानव स्वास्थ्य और आवास का समर्थन भी करती है। हम कई प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है, ठीक है, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव है, वो हुए चाहे हम खुद हुए, हम मिट्टी के टच में ही रहते हैं, मिट्टी के साथ ही रहते हैं, ठीक है। हमारा घर जो है वो मिट्टी ही है, इस प्रकार से। तो ये क्या होते हैं, ये आपके सॉइल क्वालिटी को बताने का काम करता है। तो सर मृदा स्वास्थ्य क्या है, ठीक है, सॉइल जो क्वालिटी है वो तो हमें समझ में आ गई कि अधिकतर जो मिट्टी के जो काम है उन कामों को बताने का काम कौन कर रहा है, सॉइल क्वालिटी कर रही है, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं मृदा के स्वास्थ्य की, सॉइल हेल्थ की, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक कंटिन्यू कैपेसिटी है, ठीक है, यानी कि ये भी एक तरह की क्षमता है, लेकिन उसमें कौन सी क्षमता है, वह एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करती है, यानी कि ये एक इकोसिस्टम के रूप में काम करती है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सॉइल हेल्थ बोलते हैं।
ठीक है, ये शब्द थोड़े अलग लग रहे हैं, ठीक है, जो है ऐसे ऐसे लग रहा है कि मृदा स्वास्थ्य का मतलब तो ये होना चाहिए था कि मिट्टी कितनी प्रोडक्टिव है और कितनी अनप्रोडक्टिव है, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। देखने में ये शब्द ऐसे ही लग रहे हैं, लेकिन इनका जो डेफिनेशन है वो अलग है, इसलिए आपको डेफिनेशन भी जरूर ध्यान रखनी है। ऐसी डेफिनेशन ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, जो हमें कम याद रहती है वही चीजें ज्यादा पूछी जाती है। तो वह ये क्या है, सतत समता है, ठीक है, कंटिन्यू जो है आपकी कैपेसिटी है, जो कि क्या बता रही है, वह एक जीवित पारिस्थितिक तंत्र के रूप में कार्य करती है, एक हम कह सकते हैं लाइव इकोसिस्टम। अब लाइव क्यों बोल रहे हैं, इस शब्द को समझने की कोशिश करो। मिट्टी को हम जीवित क्यों बोल रहे हैं? आप कहोगे सर मिट्टी जो है ये तो मरी हुई चीज है, यानी कि मृत है, हम तो मिट्टी को जो है बिल्कुल कण मानते हैं कि ये तो इसमें जीवन नहीं है, लेकिन मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव रह रहे हैं वो तो जीवित है, तो उनकी वजह से मिट्टी एक लाइव इकोसिस्टम कहलाती है। आई बात समझ में? मिट्टी क्या कर रही है, कई प्रकार के करोड़ों जीवों को, सूक्ष्म जीवों को धारण किए हुए है। मिट्टी क्या की है, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया है, उसमें फंगस है, उसमें एक्टिनोमाइसीटीज है, उसमें कई प्रकार के और वायरस हैं, कई प्रकार की चीजें पड़ी हुई है, ठीक है। और वो चीजें वहां पर उनके लिए, भाई जो सूक्ष्म जीव है उनको यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक तो रहने का आवास मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर रह रहे हैं। दूसरी बात, इनको ऑर्गेनिक मैटर वहां पर मिल जाता है। सर कैसे मिल जाता है? तो प्लांट ग्रो हो रहे हैं, प्लांट ऊपर आ रहे हैं, ग्रो होने के बाद में क्या हो जाएंगे, पत्तियां गिरेगी, वापस मिट्टी में जाएंगे और वापस ऑर्गेनिक मैटर वहां पर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मिट्टी तो प्लांट्स को उगा रही है और मिट्टी ही उन प्लांट्स के पदार्थों को वापस से अपने में खींच रही है, ठीक है, और उन सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन तैयार कर रही है, ठीक है। तो ये जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम कैसे बना, बात समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर ये पौधा है, ठीक है, ये जो है आपके क्या है, मुख्य रूप से जड़ें हैं। जड़ों ने क्या लिया, जड़ों ने यहाँ से कई प्रकार के न्यूट्रिएंट ले लिए, ठीक है, जड़ों ने कई प्रकार के न्यूट्रिएंट ले लिए, उसमें सूक्ष्म जीवों ने भी मदद की है, ठीक है, ऊपर आ गए, यहाँ पर आकर वो न्यूट्रिएंट क्या हो गए, पौधे में काम में आ गए। एक टाइम के बाद में पौधे की पत्तियां वापस गिर गई, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, पौधे की पत्तियां गिरेगी, गिरेगी तो ये यहाँ पर जाकर जो है इकट्ठी हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद में ये धीरे धीरे क्या हो जाए ना, इनका सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, सड़कर ये वापस से मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिलेगी तो वही सूक्ष्म जीव जो कि क्या कर रहे थे, पेड़ पौधों के लिए मदद कर रहे थे, वही आज पेड़ पौधों का दोबारा से उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया में एक कॉमन चीज क्या हो रही है, एनर्जी। इस प्रक्रिया में एक कॉमन चीज जो है, ये सूक्ष्म जीव ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको एनर्जी चाहिए। पेड़ पौधे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको एनर्जी चाहिए, और वो कहां से मिल रही है, वो सूर्य से मिल रही है। सूरज इनको एनर्जी दे रहा है, इनकी जो एनर्जी है उनको सूक्ष्म जीव तोड़ रहे हैं, उसको खा रहे हैं, ठीक है, और उसको तोड़कर एक जो है हम कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स के रूप में उसको मिट्टी में छोड़ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को वापस अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो इकोसिस्टम बन रहा है, ठीक है, जीवित इकोसिस्टम ही बन गया पूरा, पेड़ पौधे जीवित है, सूक्ष्म जीव जीवित है, इसका मतलब ये जो जीवित इकोसिस्टम है, इसी चीज को हम मृदा स्वास्थ्य के रूप में जानते हैं। इसको कितना सपोर्ट कर रही है मिट्टी, वो ही आपका मृदा का स्वास्थ्य है। आई बात समझ में? तो ये चीज होती है मिट्टी का स्वास्थ्य, समझने की कोशिश आप इसको करना, बिल्कुल इजी चीज है। आपके इकोसिस्टम को क्या करती है, सपोर्ट करती है, जीवित इकोसिस्टम को बनाए रखने में कार्य करती है, और जितना ज्यादा इकोसिस्टम, विशाल इकोसिस्टम होगा, वो मिट्टी उतनी ही अच्छी मानी जाएगी, ठीक है, उसकी हेल्थ उतनी ही अच्छी होगी। भाई एक मिट्टी है जहां पर सूक्ष्म जीव पैदा नहीं हो रहे हैं, एक मिट्टी है जहां पर पेड़ पौधे पैदा नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब उस मिट्टी का स्वास्थ्य खराब है, उसकी हेल्थ खराब है। एक मिट्टी है जहां पर पेड़ पौधे बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, एक मिट्टी है जहां पर सूक्ष्म जीवों की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वहां की मिट्टी की हेल्थ हम अच्छी मानेंगे, ठीक है। तो ये जो हेल्थ का कंसेप्ट है, ये सीधा जुड़ा हुआ है इकोसिस्टम से, और क्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो सीधा जुड़ा हुआ है सभी कामों से जो कि मिट्टी करती है, ठीक है। आई बात समझ में? ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके अलावा कुछ लाइनों में और चीजें दी गई है, जैसे मृदा जो है क्वालिटी है, वो कार्य क्षमता को बताने का काम कर रही है, कितने काम कर रही है, ठीक है, एक मिट्टी के द्वारा कितने काम किए जा रहे हैं, ये उसकी क्वालिटी को बताने का काम करता है, ठीक है। ये पशुधन पौधों के उत्पादकता को बनाए रखती है, वायु जल की गुणवत्ता को बनाए रखती है, मानव स्वास्थ्य आवास को बनाए रखती है, ये भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर निर्भर करती है। तीनों चीजें हैं, ठीक है, भौतिक भी होंगे, रासायनिक भी होंगे, उसमें जीव भी होंगे, ये इन पे डिपेंड
करेंगे। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये कह रहे हैं लिविंग इकोसिस्टम है। मैंने भी आपको बताया कि ये क्या है, एक जीवित इकोसिस्टम है। पहली बात, इसमें जीव है और जीव क्या कर रहे हैं, दूसरे जीवों को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक पूरा चक्कर बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करती है, सस्टेन करती है प्लांट्स को, ठीक है, एनिमल्स को और ह्यूमंस को। पेड़ पौधों को जो है लाभ कौन पहुंचा रहा है, मिट्टी, और मिट्टी से जो पेड़ पौधे उग रहे हैं उनसे लाभ कौन लेगा, एनिमल, और एनिमल से लाभ कौन लेगा, ह्यूमंस, ठीक है, या प्लांट से भी डायरेक्ट ह्यूमन लाभ ले लेते हैं, ठीक है। तो उनके जो है मुख्य रूप से जीने के लिए भी कहीं ना कहीं मिट्टी की आवश्यकता होती है, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। और माइक्रोबियल एक्टिविटी और बायोडाइवर्सिटी इन सोइल, सोइल में कई प्रकार की, ये जो आपकी सोइल हेल्थ है ना, ध्यान देना है यहाँ पर, सोइल हेल्थ को हम कौन सी मिट्टी को हेल्दी मानेंगे और कौन सी को हेल्दी नहीं मानेंगे, ठीक है। ये भी तो एक कंसेप्ट हो सकता है ना कि सर कौन सी मिट्टी स्वस्थ है, स्वस्थ का मतलब बिल्कुल ठीक है, और कौन सी मिट्टी जो है कंडीशन खराब है, वो स्वस्थ नहीं है। ये चीज समझने के लिए हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उस मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी कितनी हो रही है और उस मिट्टी से संबंधित बायोडाइवर्सिटी कितनी है। आई बात समझ में, यानी कि एक मिट्टी है जिसमें कई प्रकार के करोड़ों सूक्ष्म जीव हैं और अलग अलग प्रकार के हैं, उसमें फंगस भी है, उसमें बैक्टीरिया भी है, उसमें एक्टिनोमाइसीटीज भी है, उसमें और जो सूक्ष्म जीव है वो भी है, ठीक है। इसका मतलब उसमें डाइवर्सिटी पाई जा रही है, उसमें कई प्रकार की माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही है, यानी कि वो हेल्दी सॉइल है, ठीक है। कैसी है, हेल्दी सॉइल है। दूसरी तरफ एक मिट्टी ऐसी है जिसमें सूक्ष्म मात्रा कम है, यानी कि सूक्ष्म जीवों की मात्रा बहुत कम है, और दूसरी बात संख्या में भी कम है, यानी कि एक विशेष सूक्ष्म जीव वहां पर ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, सभी नहीं है, ठीक है। तो उस मिट्टी की कंडीशन इतनी सही नहीं है, उसको हम ज्यादा हेल्दी सॉइल नहीं मानेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस पर, माइक्रोबियल एक्टिविटी पर। इसके अलावा ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट साइकिल करती है, लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, यदि मिट्टी वो होगी, हेल्दी होगी, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए फर्टाइल भी होगी, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो फर्टिलिटी भी बढ़ेगी, तो ये चीज भी आपको समझना है। इसके अलावा एक हेल्दी सॉइल के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, किस सॉइल को किसको हेल्दी कहेंगे, तो उसकी अच्छी स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, गुड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो वैसे तो सारी चीजें आपने देखी होगी, टेक्सचर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब पढ़ के आप आए हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। ये जो आपकी मिट्टी होती है, इस मिट्टी में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम एग्रीगेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो एग्रीगेट्स होते हैं, ये एग्रीगेट्स यदि कोई विशेष संरचना के रूप में जमा हो जाते हैं, ठीक है, कोई विशेष संरचना के रूप में जमा हो जाते हैं और एक विशेष संरचना, या तो पट्टी लाइक, प्रिज्म लाइक, प्लेट लाइक, ठीक है, ग्रेनुलर, इस प्रकार की कोई संरचना बना लेते हैं, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम संरचना बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, संरचना, मिट्टी की संरचना कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मिट्टी की संरचना होती है, ये आपके काफी ज्यादा प्रभावित करती है पोषक तत्वों की मात्रा को। कुछ मिट्टी की जो संरचनाएं होती है वो काफी हार्ड होती है, उसकी वजह से उनमें ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, सूक्ष्म जीवों को सपोर्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। कुछ मिट्टी की संरचनाएं ऐसी होती है जो काफी पोरस होती है, वहां पर ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ये कार्बनिक पदार्थ है इनका अच्छे से डिकम्पोजिशन होता है, टूटते हैं ये, जिसकी वजह से सूक्ष्म जीवों को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। दूसरी तरफ पर्याप्त पोषक तत्व, स्वाभाविक सी बात है, कुछ मिट्टियां हैं जिनमें पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाएंगे, कुछ में पोषक तत्व की कमी रहेगी, ठीक है। तो जिनमें अच्छी मात्रा में पोषक तत्व रहेंगे वो आपके हेल्दी सॉइल है, जिसमें कम मात्रा में रहेंगे वो आपके अनहेल्दी सॉइल है, ठीक है। अच्छा पीएच मान होना जरूरी है, पीएच मान 6 से लेकर 7% तक है, तो वो 6 से लेकर 7 के पीएच मान का है तो हम कहेंगे अच्छी हेल्दी सॉइल है, ठीक है। इसके अलावा जैविक पदार्थ की बात करें, जो जैविक सामग्री ऑर्गेनिक मैटर, ये भी काफी ज्यादा जो है प्रभावित करता है किस चीज को, आपके जो है मुख्य रूप से ऑर्गेनिक मैटर भी क्या करता है, इस चीज को प्रभावित करता है, जो मिट्टी की हेल्थ है उसको, या मिट्टी के जो कैरेक्टर्स है उनको, ठीक है। हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर होना जरूरी है, तभी तो हम खाद डालते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर होना जरूरी है यदि वो अच्छी मिट्टी रहने वाली है तो, ठीक है। तो ये चीजें हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी की अच्छी होनी चाहिए, लिमिटेड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, ना तो ज्यादा और ना ही कम, क्योंकि ज्यादा रहेगी तो अधिक पानी होल्ड होने की वजह से मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जड़ें सूख जाएगी या जड़ें गल जाएगी, खराब हो जाएगी, और जल्दी से पानी निकल जाएगा तो पानी की कमी हो जाएगी और जड़ें सूखी हो जाएगी, ठीक है, पौधा मर जाएगा। तो बीच वाली कंडीशन होनी चाहिए, ना तो ज्यादा कम और ना ही ज्यादा अधिक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है।
ये कैरेक्टर हो गया। इसके अलावा हेल्दी सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी ज्यादा होती है। अच्छी सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, वायु में संचार होता है। इसके अलावा मृदा का इरोजन भी कम होता है, बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होनी चाहिए मिट्टी में, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो कि आपके क्या होती है। इसके बाद में ये फंक्शन आते हैं, फंक्शन हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आप कैरेक्टर्स ध्यान रखो, एक अच्छी मिट्टी का, हेल्दी मिट्टी के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। इसके अलावा कुछ अफेक्ट करने वाले कारक हैं और जो और चीजें हैं, इनको हम नेक्स्ट जो आपका, क्योंकि ये टॉपिक 2 क्लास में कंप्लीट होने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको वहां पर कंप्लीट करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।